गायकवाड़ आउट तो संजू इन। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर क्यों कर रहे हैं और संजू सैमसन को इन क्यों कर रहे हैं। दरअसल इंडिया और आयरलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में जहां पर भारत ने दूसरी बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट से आयरलैंड को एक करारी शिकस्त देकर 1-0 से जो है सीरीज में बढ़त बना ली थी। बट भारत की जीत से ज्यादा चर्चे थे ऋतुराज गायकवाड़ के, क्योंकि फील्डिंग करते समय ऋतुराज गायकवाड़ जो है चोटिल हो गए थे। उनकी पिंडली में यानी कि जो काफ है उसमें इंजरी आ गई थी, जिसके चलते वो मैदान से बाहर हो गए थे और उसके बाद बल्लेबाजी करने यानी कि ओपनिंग करने भी नहीं उतरे। अब ओपनिंग करने तो नहीं उतरे, बट उसका खामियाजा जो है भारत को नहीं भुगतना पड़ा। दीपक हुड्डा को हार्दिक पांड्या ने एक नया मूव करते हुए उन्हें ओपनिंग पर भेजा और क्या शानदार पारी खेली थी उन्होंने। 47 रनों की नाबाद पारी और मैच में जो है चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। अब ओपनिंग का जो प्रॉब्लम था उससे सॉर्ट आउट तो कर दिया था दीपक हुड्डा ने, बट सवाल यही रह गया था कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे टी20 मुकाबले के लिए फिट हो पाएंगे या नहीं। तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे, और क्या अगर ऋतुराज गायकवाड़ अगर नहीं खेलते हैं तो फिर उनकी जगह कौन होगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। भारत और आयरलैंड के बीच आज दूसरा टी20 मुकाबला सेम वेन्यू पर यानी कि डबलिन के द विलेज ग्राउंड पर ही खेला जाएगा, जहां पर भारत ऑलरेडी सीरीज में 1-0 से आगे है। अगर आज भारत जीत लेता है इस मैच को तो आयरलैंड को व्हाइट वॉश कर देगा 2-0 से, और आयरलैंड चाहेगी कि भाई भारत को ये मैच ना जीतना दिया जाए और सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हो, जो कि पॉसिबल हो पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा, क्योंकि भारत की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस आयरलैंड की टीम के खिलाफ। अब बात आती है भारत की ओपनिंग की, तो ऋतुराज गायकवाड़ पहले मैच में चोटिल हो गए थे और उसके चलते हार्दिक पांड्या ने बाद में ये खुलासा किया कि भाई मैं रिस्क में नहीं डालना चाहता था ऋतुराज गायकवाड़ को, क्योंकि वो टीम के एक अहम प्लेयर है और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना बैटिंग ऑर्डर को एक जो उनका ऑर्डर है वो आगे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि दीपक हुड्डा जिनको नंबर 3 पर भेजने की प्लानिंग थी उन्हें ओपनिंग करवाई गई और शानदार ओपनिंग करी उन्होंने ईशान किशन के साथ। अब सवाल यह आया कि ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे मैच में खेलेंगे या नहीं। देखिए, फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ की जो इंजरी उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट फिर भी उन पर संशय बरकरार है कि वो दूसरे मुकाबले में उपलब्ध रहेंगे या नहीं। अगर वो उपलब्ध रहते हैं तो भारत की प्लेइंग 11 वही रहने वाली है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ फिर से ओपनिंग करते नजर आएंगे। बट अगर कहीं ऋतुराज गायकवाड़ अवेलेबल नहीं है तो फिर नाम जो सामने आ रहा है उनके बाद जो दावेदारी जो पेश कर रहे हैं वो है संजू सैमसन, क्योंकि ओपनिंग की जो समस्या थी वो दीपक हुड्डा ने ऑलरेडी सॉर्ट कर दी। अगर ऋतुराज नहीं भी रहते हैं तो भी ओपनिंग भारत की जो है शानदार कर ही रही है दीपक हुड्डा और ईशान किशन की। बट जो मिडिल ऑर्डर है, जहां पर नंबर 3 नंबर 4 पर आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो भरोसेमंद हो, तो वहां पर संजू सैमसन जो है वो ज़्यादा दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर चर्चाएं ये भी चल रही कि राहुल त्रिपाठी को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी डिजर्व करते हैं टीम इंडिया में और नीली जर्सी में उनका जो डेब्यू है वो इस मैच में हो जाना चाहिए। बट अगर ऋतुराज फिट है तो फिर तो संजू हो या राहुल, दोनों का मुश्किल लग रहा है प्लेइंग 11 में। बट अगर ऋतुराज नहीं है तो फिर संजू सैमसन पर जो है दावेदारी ज़्यादा आ रही है और संजू सैमसन नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, और राहुल त्रिपाठी को शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए हमें कि आपको क्या लगता है। अगर ऋतुराज फिट है तो वो तो प्लेइंग 11 खेलेगी, और अगर नहीं है तो आप किसको तरजीह देंगे प्लेइंग 11 में? क्या संजू सैमसन को आप मौका देंगे या फिर राहुल त्रिपाठी को डेब्यू करवाएंगे? आप कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स के थ्रू बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।